हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में। देखिए, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, ये रैपिड रिवीजन समझ लीजिए एक तरह से कि अगर आपने 6 चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी बुक हो जो इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उनमें लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, डिटेल में बताएंगे नहीं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। तो लैंडफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर रनिंग वाटर से बनते हैं, ग्राउंड वाटर जिनको कास्ट लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, सी वेव से, और हवा से जिसे विंड से बनते हैं, इनको एओलियन बोलते हैं, ग्लेशियर और पेरी ग्लेशियर। एक एक कर पढ़ लेते हैं। तो रनिंग वाटर में पहले हम इरोजनल देखेंगे, फिर इसके बाद डिपोजिशनल देखेंगे। इरोजनल की अगर बात करें तो इरोजनल में पोर्ट होल्स होते हैं, प्लंज पूल होता है। अब देखिए, पोर्ट होल्स कब बनते हैं? जब नदी नीचे गिरती है, नीचे गड्ढे बना देती है, उनको पोर्ट होल्स बोलते हैं। और जब पोर्ट होल्स बड़े हो जाते हैं तो वो प्लंज पूल बनते हैं। स्ट्रक्चरल बेंचेस, जब नदी काटती है साइड साइड साइड, तो ऐसे कर कर ढलान बना देती, मतलब बेंचेस टाइप बना देती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल बेंचेस। रिवर टेरेसिस, रिवर मेंडरिंग, ठीक है, जब मेंडर करती है रिवर तब। ऑक्सबो लेक, ठीक है, जब मेंडरिंग ज्यादा हो जाती है तो इस तरह से ऑक्सबो लेक बन जाती है साइड में। पैनी प्लेन्स, मोनाडनॉक्स, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, रिवर वैलीज, गोर्स, कैनियन। तो ये इरोजनल के एग्जाम्पल हैं। कोई इनमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। स्ट्रक्चरल बेंचेस, ठीक है, रिवर टेरेसिस, प्लंज पूल, पोर्ट होल्स और रैपिड्स, वाटरफॉल्स, मेंडर, रिवर वैली, मोनाडनॉक्स, पैनी प्लेन। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रनिंग वाटर। वहीं अगर डिपोजिशनल की बात की जाए कि डिपोजिशनल से कौन कौन बनते हैं, एलुवियल कॉन्स, एलुवियल फैंस, नेचुरल लेवीज, जब रिवर फ्लो करती है साइड में रेता रेता सा जमा कर देती है, उसको नेचुरल लेवीज बोलते हैं। और डेल्टा, ठीक है, ये डिपोजिशनल में आते हैं। एलुवियल कॉन्स, एलुवियल फैंस, नेचुरल लेवीज और डेल्टा। तो यहाँ से तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। रनिंग वाटर से इरोजनल हो चाहे डिपोजिशनल हो। फिर वहीं अगर बात करें ग्राउंड वाटर या कास्ट की, ठीक है, डिटेल में पढ़ना हो तो वो अलग से पढ़ाएंगे। कास्ट की अगर बात करें तो यूगोस्लाविया एक कंट्री है, वहां से ये टर्म आया है। इरोजनल और डिपोजिशनल, पहले इरोजनल देखते हैं। इरोजनल में लेपीज, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइंस, याद रखना डोलाइन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, युवाला, सोल्यूशन पेन, कास्ट लेक, कोकपिट्स, जामाज, पोलजे। देखिए, डोलाइन, युवाला, पोलजे, इन तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंकिंग क्रिक, ब्लाइंड वैली, कास्ट वैली, केव्स, पोनोर्स, ठीक है, जिसको एवेंस भी बोलते हैं। पोनोर्स को क्या एवेंस बोलते हैं, पोनोर्स को एवेंस बोलते हैं। और नेचुरल ब्रिज, ये क्या है? ये है सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, किसके? ग्राउंड वाटर के या कास्ट मॉर्फोलॉजी के। एक तरह से इनको ये समझ लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। लैपिस, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइंस, युवाला, सोल्यूशन पेन, कास्ट लेक, कोकपिट्स, जामास, पोल्जे, सिंकिंग क्रीक, ब्लाइंड वैली, कास्ट वैली, केव्स, पोनोर्स एंड नेचुरल ब्रिज। डिपोजिशनल की बात करें तो देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जहां थम्स वगैरह आ रहा है ना, वो डिपोजिशनल में है, ठीक है। ई एस आ रहा है लास्ट में, इस तरह से देख लीजिए। यहाँ भी स्पीलियोथम्स, ट्रेवर्टाइन्स, टूफा, टाक टूफा, ड्रिप स्टोन्स, स्टेलेक्टाइट्स, यहाँ भी ई एस आ रहा है, यहाँ भी ई एस आ रहा है, ठीक है, यहाँ एस आ रहा है। केप पिलर्स, ड्रैप्स, ठीक है, ई एस आ रहा है। कर्टेन्स, हेलिकटाइट्स, ई एस आ रहा है। हेलिगमाइट्स, ई एस आ रहा है। ग्लोबुलाइट्स, ई एस आ रहा है। तो ई एस से आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि कास्ट में अगर ई एस, देखिए यहाँ भी ड्रिप स्टोन्स में ई एस, इसमें एस, यहाँ ई एस, ट्रेवर्टाइन्स, इसमें ड्रैप्स या कर्टेन्स में ई एस यहाँ आ रहा है। केप पिलर्स, हेलिकटाइट्स,
हेलिगमाइट्स, ग्लोबुलाइट्स, केव सीलिंग फिलोस्टोन्स। सिर्फ केव सीलिंग ऐसा है जहां एस या ई एस नहीं आ रहा और टाक टूफा टूफा, ठीक है। बाकी सब में एस या ई एस आ रहा है, तो आपको याद हो जाना चाहिए इस ट्रिक से। एस या ई एस, टूफा, टाक टूफा और केव सीलिंग को छोड़कर। समझ आया? तो ये थे रनिंग वाटर के और कास्ट के। अब देखते हैं सी वेव्स के। सी वेव्स में इरोजनल की अगर बात करें, क्लिफ्स, स्टैक, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव्स, नेचुरल चिमनी, जिसको बिलो होल और ग्लूब भी बोल। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिलो होल क्या है, ठीक है। बिलो होल क्या है या बिलो होल किसका उदाहरण है? सी वेव्स में इरोजनल का है बिलो वेव, सॉरी बिलो होल, ठीक है। बिलो होल याद रखना है। बिलो होल जिसको ग्लूब भी बोला जाता है, नेचुरल चिमनी, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, स्टैक, क्लिफ, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है सी वेव्स के। डिपोजिशनल की अगर बात करें, बीचेस, बार्स, बैरियर्स, स्पीड्स, हुक्स, लूप्ड बार, टोम्बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। टोम्बोलो से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टोम्बोलो, लेगून्स और सबखा। सबखा और नबका में अंतर समझना है। सबखा सी वेव्स के इरोजनल में है और नबका जो है वो कहां पर है? वो है डिपोजिशनल इओलियन, विंड के। सबका और नबका, इन दोनों में अंतर समझना, ठीक है जी। सबका और नबका में, ठीक। तो यहां तक कोई क्लियर? एक बार और देख लेते, क्लिफ, स्टैक, वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव्स, नेचुरल चिमनी, जिसको ब्लो होल भी बोला जाता है या ग्लूब भी बोला जाता है। डिपोजिशनल में बीचेस, बार्स, बैरियर्स, स्पेट्स, हुक्स, लूप्ड बार, टोम्बोलो, लेगून्स और सबका। क्लियर? अब देखते हैं इओलियन या विंड से, ठीक है। विंड में पहले इरोजनल देखते हैं। इरोजनल में डिप्लेशन बेसिन, मशरूम रॉक, जिसको पेडेस्ट्रल, नाम बदल बदल कर पूछे जाते हैं मशरूम रॉक के, पेडेस्ट्रल, पिल्जफेल्सन, गारा, गारा इसको सहारा में बोलते हैं, ठीक है। इंसेलबर्ग ये अलग है, इंसेलबर्ग, जैगवेन, डेमोइसेल्स, यारदांग, जिसको कोक्सकोम भी बोला जाता है, जैसे मुर्गे के सिर होता है ना कलगी टाइप, तो उसकी तरह यारदांग, ड्राई कैंटर, स्टोन लैटिस, विंड ब्रिज और विंडोज, ये सब इरोजनल हैं किसके? विंड के। डिपोजिशनल में रिपल मार्क, ठीक है, जब रेत उड़कर लहरे से बना देता है, ऐसे लहरे लहरे से, ये रिपल मार्क। सैंड ड्यून्स, नबका, बरखांस और लोएस, ये डिपोजिशनल में, ये आसान है, ये आसान है, ठीक है। डिपोजिशनल के कम है, ये भी आप कर ले जाओगे, एस या ई एस, टूफा, टाक टूफा और केव सीलिंग, ठीक है जी। यहां तक कोई क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखते हैं ग्लेशियर्स में। अभी ये बचते हैं फ्लूवियल डेजर्ट। फ्लूवियल डेजर्ट का मतलब होता है जहां पर डेजर्ट में पानी हो, उसके द्वारा ये बने एयर प्लस वाटर से। उसमें बैडलैंड टोपोग्राफी, आपको रेवाइंस, जो चंबल के रेवाइंस है वहां, ये बैडलैंड टोपोग्राफी का ही उदाहरण है। बोल्सोन, प्लाया, बजाडा, पेडिमेंट, ये सब आ जाएंगे किसमें? ये सब आ जाएंगे इओलियन, और इओलियन में भी एयर प्लस वाटर से। फिर ग्लेशियर देखें, इरोजनल और रेसिडुअल में यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सर्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, सर्क्स, टान, कोल, अरिटेज, हॉर्न्स, नुनेटेक, क्रेग एंड टेल, यहां से भी पूछा गया है। क्रेग एंड टेल से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर्क से पूछते हैं। रोचिस माउंटेनस, ग्लेशियल स्टेयरवेज, ग्लेशियल ग्रूव्स, फ्योर्ड्स। एक बार फिर देखें, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सर्क्स, टान, कोल, अरिटेज, हॉर्न्स, नुनेटेक, क्रेग एंड टेल, रोचिस माउंटेनस एंड ग्लेशियल स्टेयरवेज, ग्लेशियल ग्रूव्स, फ्योर्ड। डिपोजिशनल में दो हैं, याद रखना, मोरेन्स और ड्रमलिन्स। मोरेन्स और ड्रमलिन्स, मोरेन्स, ड्रमलिन्स सिर्फ दो हैं डिपोजिशनल में। ग्लेशियो फ्लूवियल में देखें तो एस्कर, केन, कैटल, हमोक, आउटवॉश और इसको सांडा और ब्रेड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एस्कर, केन, कैटल,
एस्कर, केन, कैटल, हुमोक, आउटवॉच जिसको सेंडर और ब्रेड्स भी बोला जाता है। डिपोजिशनल में हमने मोरेन्स और ड्रमलिन्स देखे, मोरेन्स और ड्रमलिन्स। यहाँ पर इरोजनल में यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, साक, स्टान, कोल, अरिटेज, हॉर्न, नुनाटेक, क्रेगेंटेल, रोचेस, माउंटेन्स, ग्लेशियल स्टेरवेज, ग्लेशियल ग्रूव्स, फ्योर्ड। पेरीग्लेशियल पूछे तो जाते नहीं है लेकिन एक बार देख लेना है। फ्रोस्ट पॉलीगन, टफ, मोक, टफ, बैंड लोब टेरेसिस, थर्मोकास्ट लेक, सोलिफ्लक्सन टेरेसिस, स्टोन स्टीम, एंटीप्लेनेशन टेरेसिस, डिनोडेड सरफेस, रिंग, जेंटल स्लोप। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पिंगो है, ठीक है। एक पिंगो हो गया, एक पालसा हो गया, ठीक है। पिंगो, पालसा, ये इंपॉर्टेंट है, पिंगो, पालसा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। तो इस क्लास में हमने रैपिड रिवीजन कराया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही रैपिड रिवीजन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।